तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सेम ही है क्वेश्चन जो आप लोगों को बता दिया मैंने। IRDA स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने बता दिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDA की फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है आप लोगों का, इंडियाज फर्स्ट डिजी धन मेला। इंडियाज फर्स्ट जो है डिजी धन मेला कहाँ शुरू किया गया। तो डिजी धन मेला के बारे में आप लोग बता दो। डिजी का अर्थ है डिजिटल, धन मीन्स इसका मेन लक्ष्य है डिजिटल जो सिस्टम है उसको प्रमोट करना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना मेन लक्ष्य है, एंड रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू डिजी धन बाजार। ठीक है। तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, एक मूवमेंट है, मास मूवमेंट है, जिसमें कि लगभग 14 लाख कंज्यूमर्स इसमें पार्टिसिपेट किए और टोटल जो है 77,000 मर्चेंट्स ने इन्होंने इसमें टेक पार्ट किया। ये जो डिजी धन मेला है ये जो सेलिब्रेट किया गया ऑन December 25, 2016 को, ये टोटल जो है 90 डेज लॉन्ग ये मेला चला। और इसे जो ऑर्गेनाइज किया गया ये आप लोगों को बता दिया मैंने, नीति आयोग के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ द डिजिटल पेमेंट, मीन्स देश को डिजिटल बनाने के लिए, प्रमोशन के लिए डिजी धन मेला का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया आप लोग को बता दूं, इसका आंसर ये कहा किया गया, हरियाणा में ये सेलिब्रेट किया गया। कब किया गया? यह December 25, 2016 को। ठीक है। और तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्ट डिजिटल विलेज अकोधारा हैज बीन एडॉप्टेड बाय। फर्स्ट डिजिटल विलेज जो अकोधारा है उसे किसने अडॉप्ट किया था, मैं किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो आंसर जो है वो ICICI। तो आप लोगों को ये जो अकोधारा है इसके डिजिटल विलेज है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। अकोधारा विलेज जो है वो सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है उसके अंदर पड़ता है। टोटल पॉपुलेशन जो है इस विलेज की वो 1191 रिकॉर्ड की गई है, और टोटल हाउस जो है इसके अंदर, घर जो है इसके अंदर वो 250 है। और इस विलेज की खासियत क्या है, इसे डिजिटल विलेज क्यों कहा गया है, तो आप लोगों को बता दूं, इस विलेज के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन किए जाते हैं, डिजिटली किए जाते हैं, और कोई भी इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है इस गांव में। और सारे ट्रांजैक्शन जो है SMS से, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू किए जाते हैं। और इससे इस गांव को जो अडॉप्ट किया गया है वो ICICI बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में। और इस गांव के जितने भी घर हैं सारे घरों में ICICI बैंक के सेविंग अकाउंट हैं, और 100% फाइनेंशियल रेट है, और मोबाइल बैंकिंग जो है सर्विसेज सारे घरों में शुरू की गई है, सारे पर्सन के पास है, जो कि मेनली जो है इंग्लिश, हिंदी और गुजराती भाषा में की गई है। इसके अलावा इस गांव के जितनी भी प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, सारे स्कूल्स में जो है स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर और टैबलेट फैसिलिटी लगाई गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एजुकेशन शुरू किया गया है सारों में। ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं आप लोग एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक पार्शियली कम डेवलप्ड गांव को सही इम्प्लीमेंटेशन से, थोड़ी सी मेहनत से डिजिटल और कैशलेस बनाया जा सकता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हम लोग थोड़ी सी अगर मेहनत करें, थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन ले, तो देश कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेम द CEO ऑफ फ्लिपकार्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, सो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसे डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो यही है कि एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले सारे एग्जाम्स के बारे में। इसीलिए मैंने इसे चूज किया और आप लोगों के सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं जो आप लोगों को बताते जा रहा हूँ साइड बाय साइड इन्फॉर्मेशन, वो आप लोग नोट करते जाइए, और साथ में साथ इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखते जाइए। तो आप लोग देखिएगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कितनी इजीली आप सारे
क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वन नाइट कोई जीके सॉल्व करना है, करंट अफेयर सॉल्व करना एक टेंस टू इम्पॉसिबल थिंग है। अगर आप सोचिएगा कि एग्जाम्स की वन नाइट पहले मैं सारा कुछ पढ़ के एग्जाम दे दूंगा तो कभी भी नहीं हो सकता है। आप लोगों को पहले से हर एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, नेम द सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है करंटली? तो करंट सीईओ है फ्लिपकार्ट तो वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। और कुछ चीजें मैं बता दूं फ्लिपकार्ट के बारे में, आप लोग सबको भी पता होगा, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है और कह सकते हैं कि ई कॉमर्स कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका बेंगलोर में है। इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाइए आप लोग, बार बार मैं बोल रहा हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाता है, हेडक्वार्टर इसका जो है वो कर्नाटका बेंगलोर में है। और इसके फाउंडर जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों। फाउंडर जो है, फाउंडेशन इसका जो हुआ था 2007 में हुआ था। किसके द्वारा फाउंडेशन किया गया था? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा। और करंट सीईओ तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, जो है वो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी है करंट सीईओ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स कैटेगरी। वुमेन्स कैटेगरी के विनर कौन थी ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में? तो सही आंसर जो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स आप लोगों को पता होगा, सेरेना विलियम्स जिसका पूरा नाम है सेरेना जमैका विलियम्स, जो कि एक अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। और आप लोगों को एक और चीज इंफॉर्मेशन बता दूं कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने इन्हें वर्ल्ड नंबर 1 सिंगल 8 बार घोषित किया 2002 से 2017 के बीच में। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टैलेंटेड प्लेयर है। 2002 से 2017 के बीच में ये नंबर 1 रही, टोटल 8 बार रैंक नंबर 1 रही। और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता, सेरेना विलियम्स। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है FCNR इज, ठीक है। तो FCNR क्या है? तो आप लोगों को बता दूं, ठीक है, सही आंसर जो है वो है फॉरेन करेंसी नॉन रिपीटेबल अकाउंट। तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर FCNR ये क्या है, FCNR क्या है? तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट मींस फॉरेन करेंसी ही इसमें डिपॉजिट की जा सकती है। ये कोई सेविंग अकाउंट डिपॉजिट नहीं है, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, ठीक है। और इसमें जो डिपॉजिट किए जाते हैं वो कुछ मेजर करेंसी ही आप लोग इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में। जैसे कि आप यूएस गए तो यूएस में जाके कोई फिक्स डिपॉजिट के रूप में आप लोग इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कौन कौन से करेंसी इसमें डिपॉजिट होती है? जैसे यूएस डॉलर, यूएस का डॉलर, यूके पाउंड, ठीक है, कैनेडियन डॉलर या जापानीज येन और यूरो आप लोग इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं एज ए फिक्स डिपॉजिट। बार बार याद रखिए ये फिक्स डिपॉजिट है, ना कि सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालों भर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी यूनियन बैंक रोबोट। सिटी यूनियन बैंक के रोबोट का नाम क्या है? तो आंसर है लक्ष्मी। सिटी यूनियन बैंक ने इंडिया फर्स्ट बैंकिंग रोबोट जो है जिसका डेब्यू चेन्नई में किया गया, जिसका नाम लक्ष्मी रखा है उन्होंने, एक रोबोट जिसे बनाने में लगभग 6 महीने लगे, इन्हें बनाने में 6 मंथ लगे हैं। और इनकी खासियत क्या? हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था इस लक्ष्मी रोबोट के बारे में। तो इस रोबोट की खासियत क्या है कि ये टोटल 125 सब्जेक्ट के बारे में कस्टमर से डिस्कशन कर सकता है, टोटल 125 सब्जेक्ट्स के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, जब सिटी यूनियन बैंक की बात आई है तो इनसे रिलेटेड इसकी एमडी और सीईओ एक ही है सिटी यूनियन बैंक की, वो है एन कामाकोडी जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई चीज आती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गैदर करना, ठीक है, एक स्मार्ट स्टडी व्यू है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द लॉकर हायरिंग इज इन द नेचर ऑफ। मतलब बैंक और लॉकर हायरिंग, जो लॉकर हायर करते हैं उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? तो रिलेशनशिप जो होता है वो बालियर और वैली के जैसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 24 मार्च इज ऑब्जर्व एज। 24 मार्च किस तरह से ऑब्जर्व, किस लिए मनाया जाता है? तो आंसर जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो दोस्तों मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दूं, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो WHO द्वारा मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है टीबी के प्रति
टीबी रोग जो है, क्षय रोग, उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस साल जो था टीबी जो था वर्ल्ड टीबी डे, उसकी जो थीम था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था यूनाइट टू एंड टीबी। तो मैं थीम बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग बताइए। मैंने बताया था कुछ समय पहले कि जो वोटर्स डे का थीम क्या था, बताइए जल्दी बताइए। वोटर्स डे का थीम क्या था? मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, वोटर्स डे का जो थीम था वो था एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। तो जिसने नहीं नोट किया आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बैंक इज टाइड अप विद द आईपीपीबी? आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। किसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो कौन से बैंक ने टाई अप किया? वो उसने पीएनबी मींस जो पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है विनर ऑफ इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज 2016। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल प्राइज से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल प्राइज किसे मिला। तो जब तक 2017 के नोबेल प्राइज या तो इस नेक्स्ट नोबेल प्राइज जब तक नहीं मिल जाते हैं, तब तक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नोबेल प्राइज के विनर कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसे खास ध्यान रखिए, या तो याद कर लीजिए कि किसे किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो विनर ऑफ इकोनॉमी, जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि 2017 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लगभग एक क्वेश्चन इस नोबेल प्राइज से फिक्स्ड है, आप लोग मान लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनर ऑफ इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज किसे मिला? वो जो मिला नोबेल प्राइज वो ओलिवर हार्ट और वेंडल आर्मस्ट्रांग को मिला। तो थोड़ी चीजें मैं आप लोग और बता दूं, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। मेडिसिन और साइकोलॉजी के लिए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो है यासुनोरी होशोमी, जो जापान की है, उनको मिला है। और फिजिक्स के लिए जो मिला है उन्हें डेविड को मिला है, एफ डंकेन और जे माइकल को मिला है। पीस के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीस के लिए बहुत बार पूछा जाता है। पीस के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है मैनुएल संतोष, जो कि कोलंबिया के हैं, उनको मिला है। और लिटरेचर के लिए जो मिला है नोबेल प्राइज वो मिला है बॉब डेनियल को। तो आप लोग सारी चीजें नोट करते जाइए किसके लिए किसे मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सौरभ वर्मा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? जिन्हें पता है वो ठीक है। सौरभ वर्मा हमारे देश के बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। सौरभ वर्मा इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन प्लेयर। ये हैदराबाद के हैं और इनके कोच जो है फुलेला गोपीचंद जी हैं, आप लोगों को पता होगा, जो कि बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर द मनरेगा इन यूनियन बजट 2017-18? मनरेगा के लिए टोटली कितना बजट एलोकेट किया गया 2017-18 में? तो सही आंसर है 48,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है उरी पावर प्लांट ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑन। उरी पावर प्लांट जो जम्मू कश्मीर में है वो मतलब उरी पावर प्लांट जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है, मतलब किसके में, कहाँ पे है? तो सही आंसर जो है वो है झेलम रिवर। तो उरी पावर प्लांट जो जम्मू कश्मीर में है वो 480 मेगावाट के जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। और ये जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास है। और एक चीज मैं बता दूं, रिसेंटली जो है उरी का सेकंड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया है, जो 240 मेगावाट का है, और ये झेलम रिवर पे ये भी बनाया जा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिए कि उरी पावर प्लांट 480 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, सेकंड उरी 2 जो है वो भी बनाया जा रहा है, वो 240 मेगावाट का है, वो झेलम रिवर में, सेम झेलम रिवर पे बनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके और चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिंडिकेट बैंक? तो जिस बैंक का एग्जाम होगा उसके बैंक का क्वेश्चन ना रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिसने एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो जब भी आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे बैंक के एटलीस्ट हेडक्वार्टर कौन है, उनका सीईओ कौन है, और उनका फाउंडर कब फाउंडेशन हुआ था, ये सब चीजें आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। तो कहाँ पे है, मतलब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो आप लोगों को बता दूं ये मणिपाल, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ है। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दो। सिंडिकेट बैंक जिसका फाउंडर कौन थे? फाउंडर जो है उनके हैं टीएमए पाई, और उपेंद्र पाई जो है उनके फाउंडर है। और हेडक्वार्टर तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने, मणिपाल कर्नाटका में। और सीईओ कौन है उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सीईओ जो है वो है अरुण श्रीवास्तव जी।
और उसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1925 में उडुपी में उसका फाउंडेशन हुआ था, सबसे पहले जो सिंडिकेट बैंक का। और मोटो क्या है सिंडिकेट बैंक का? जो है फेथफुल एंड फ्रेंडली, जो है उसका मोटो है। ठीक है, फेथफुल एंड फ्रेंडली मोटो है किसका? सिंडिकेट बैंक। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनी एलोकेट टू मुद्रा अंडर बजट 2017-18। मुद्रा जो है आप लोगों को पता होगा फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। और मुद्रा मतलब हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा कि पैसा होता है मुद्रा। कितना बजट एलोकेट किया गया? टोटल बजट जो एलोकेट किया गया वो 2,44,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। और ये जो मुद्रा है वो बजट है वो 3 स्टेजेस में शुरू किया गया है। और 3 स्टेज क्या क्या है आप लोगों को पता होगा? शिशु, किशोर और तरुण। ये 3 स्टेज में मुद्रा जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी जो है उन्होंने 3 यूनिट में मुद्रा जो शुरू किया है। ठीक है, मतलब ये एक स्कीम है, लोन स्कीम है डिफरेंट, मतलब माइक्रो यूनिट पे छोटे स्तर पे लोन देने की एक स्कीम है ताकि डेवलपमेंट कर सके, छोटे स्तर पर भी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो भी डेवलप कर सके। उसके लिए एक लोन स्कीम है मुद्रा जो हुई है माइक्रो स्कीम एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, और 3 स्तर पे शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जुजुत्सु इज ए। जुजुत्सु देखिए मतलब कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे देश के तो पूछे ही जाते हैं इंपॉर्टेंट त्योहार या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, विदेशों के भी पूछे जा रहे हैं। मतलब आप लोगों को कितना अवेयर होना होगा, हर चीज़ों की जानकारी कितनी होनी होगी। नॉट फॉर वन डायमेंशन, यू हैव टू बी ए मल्टी डायमेंशनल, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन। बिकॉज डे बाय डे देयर इज लॉट्स ऑफ रश इन एग्जामिनेशन में। इतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स हो रहे हैं कि ये आप लोग कुछ उनके छाटने का कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, उनको तो ऐसा क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा जो आप लोगों को